आज के क्लास में जिन शब्दों को हम पढ़ेंगे उनके बिना तो आप वाक्य बना ही नहीं सकते। इनफैक्ट वाक्य बनाने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए क्लास को नाम दिया है जीरो से बेसिक वाली क्लास। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समरीति इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। और बेसिक की बात करी है तो सबसे पहले खुद की बात करेंगे, जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। मैं अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आपको आई शब्द का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? आई शब्द का। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं या मैं बाजार जा रही हूं, तो आप आई के साथ ही इस वाक्य को बनाएंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, चाहे आप लड़के हो या चाहे आप लड़की हो, आप आई के साथ इस वाक्य को बना करके यूज कर सकते हैं। और मार्केट जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, आप बस मार्केट की जगह पर उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं स्कूल जा रही हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं मॉल जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मॉल। मैं पिक्चर के लिए जा रही हूं, आई एम गोइंग फॉर अ मूवी। आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। वहीं पर जब आप मैं से मैं को यूज करके तो वाक्य नहीं बना रहे हैं, लेकिन बात फिर भी आप खुद की ही कर रहे हैं, जैसे मुझे का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी किसी चीज को बताने के लिए मेरा, मेरी, मेरे, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास है दो शब्द, एक है मी, दूसरा है माई। तो मुझे का इस्तेमाल अगर आप वाक्य में कर रहे हैं तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये कलम मुझे दे दो, कहेंगे गिव मी दिस पेन। ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। इसके बाद अगर आप कोई चीज को अपना बताने के लिए बता रहे हैं किसी को, है ना, जैसे मेरा है या मेरा मोबाइल है, मेरी कार है, मेरा घर है, मेरे दोस्त हैं, तो आप माई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। वो मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जब आपको खुद के ही इर्द गिर्द बात करनी हो। इसके अलावा जब आप कोई वाक्य में मेरा, मेरी, मेरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि मालिकाना हक जताने के लिए अगर कर रहे हैं तो माइन का इस्तेमाल करेंगे। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। वहीं पर मैं खुद, आप अपने खुद के बारे में कुछ बता रहे हैं, या आप कोई चीज करते हैं या कोई चीज आप फॉलो करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने ये खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। ये बात हो गई कब की? जब आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने से संबंधित बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पर अंग्रेजी बोलना सिर्फ अपने बारे में बात करना तो नहीं होता। अपने बारे में बात करने के लिए जिन शब्दों की दरकार है वो मैंने आपको करा दिया। अब आगे बढ़ेंगे और अगले शब्द की बात करेंगे। जब आप बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की, जिसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, आप भी सम्मिलित हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं हम लोग, हम सब। इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये वाक्य से साफ है कि आप एक ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें आप इंक्लूडेड हैं। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वहीं पर आप जब ग्रुप की ही बात कर रहे हैं लेकिन आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप अस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस, गिव इट टू अस। वहीं पर जब आप अपने किसी बिलोंगिंग यानी कि किसी सामान की बात करें, हमारा घर है, हमारी कार है, हमारा मोबाइल है, तो आवर का यूज करेंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, यानी कि आपका तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे लोग जो घर पे रहते हैं उनका भी है ना, आवर हाउस कहेंगे। पॉजिटिवनेस अगर वाक्य में है, मालिकाना हक जताने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आवर्स का यूज करेंगे। और याद रखेंगे ये वाक्य के एंड की तरफ आता है। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स।
फिर है हम खुद। जब आप खुद के बारे में कुछ बोल रहे हैं, खुद ने आपने कुछ कर रखा है, तो आप आवर सेल्व्स यूज करेंगे। यहां पर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आवर जो है वो एक से ज्यादा लोगों की बात करता है और सेल्फ जो है वो सिंगल एंटिटी को दर्शाता है। तो सेल्फ, आवर सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्व्स होगा, क्योंकि आवर खुद में ही मल्टीपल लोगों की बात करता है, तो सेल्व्स ही हम लोग लगाएंगे। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। क्लियर हो गई बात? अब हमने हमारी मतलब ग्रुप में बात कर ली। अब सामने वाले की चलिए बात करते हैं, यानी कि तुम, आप, तू। इस्तेमाल करेंगे यू का। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। अगर आप तुम लोग कहते हैं ना कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब सामने वाला और ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो तुम लोग, आप लोग, तुम सब। यहां पर भी यू का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके साथ ऑल लग जाएगा। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, मतलब सिंगल बंदे की नहीं, आपने ग्रुप में बात करी इसलिए लोग लगा दिया हिंदी में, और अंग्रेजी में हम लोग यू ऑल का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। फिर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तो योर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? सामने वाले की किसी चीज को बताने के लिए। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। वहीं पर अगर वाक्य में मालिकाना हक जता रहे हैं तो योर्स का यूज करेंगे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, इन सब की जगह पर अगर ये वाक्य मालिकाना हक दिखाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो योर्स का इस्तेमाल होगा। जैसे ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, है ना, मालिक की बात कर रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि ये बैग तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, तो दिस बैग इज योर्स। फिर वहीं पर तुम खुद या आप खुद की बात करेंगे तो योर सेल्फ की बात करेंगे, क्योंकि सामने वाले एक सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं और सिंगल बंदे की बात है तो सेल्फ का इस्तेमाल हो जाएगा। सेल्फ सिंगल एंटिटी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। फिर अगर हम बात करेंगे वे लोग, वे सब, ये लोग, तो दे का इस्तेमाल करेंगे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें, देम का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उनका, उनकी, उनके, किसी और की बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। उनका, उनकी, उनके, पॉजेसिव यूज हो रहा है तो देयर्स का यूज होगा। ये फैसला उनका है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।